जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बट सावित्री व्रत कब है। बट सावित्री व्रत का डेट कब है। बट सावित्री व्रत कब किन तिथियों में किया जाता है। समय क्या होता है बट सावित्री व्रत की कथा क्या है। बट सावित्री व्रत का पूजा नियम यानी पूजा की विधि क्या है। महिलाएं इस व्रत को क्यों करती हैं यानी बट सावित्री से संबंधित समस्त बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं बट सावित्री की तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। इससे पहले बट सावित्री व्रत का महत्व समझ लेते हैं। बट सावित्री का व्रत औरतें यानी महिलाएं जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वो अपने पति की लंबी आयु दीर्घ आयु के लिए निराजल व्रत रखकर सुहाग की समस्त सामग्री को पहनकर अपनी लंबी आयु यानी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत की कामना करती हैं, व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। इस दिन व्रत की पूजा बट यानी बट जो बरगद का पेड़ होता है उसके वृक्ष में किया जाता है। बरगद के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। उस दिन वहाँ पूजा बैठकर विधि विधान के अनुसार किया जाता है। महिलाएं एकत्रित होकर कथा करती हैं, कथा का श्रवण करती हैं, पूजन की विधि करती हैं और समस्त नियमों का पालन करके दान दक्षिणा करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, उनके दुख और तकलीफों को दूर करने के लिए, अपने घर में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बट सावित्री व्रत की तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि जो होती है उसी तिथि पर, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर ही बट सावित्री का व्रत किया जाएगा। इस बार व्रत की तिथि जो अमावस्या की तिथि है वो 26 मई को है यानी 26 मई को व्रत रखा जाएगा। चलिए जानते हैं कि तिथि की शुरुआत कब हो रही है और समापन कब हो रहा है। तो तिथि की शुरुआत 12:12 पर 26 को यानी 26 मई को हो रहा है। ज्येष्ठ मास में 26 मई को 12:12 पर तिथि का शुरुआत हो रहा है और इसका समापन उसके सुबह यानी 27 को 8:32 पर हो रहा है। तो वैसे तो सनातन धर्म में हमारे पूजा पाठ का नियम उदया तिथि के अनुसार होता है, लेकिन शास्त्र के नियमानुसार अगर अमावस्या की तिथि दोपहर 12 बजे के बाद लगती है तो बट सावित्री का व्रत किया जाता है। तो इसीलिए 27 को नहीं 26 को ही बट सावित्री का व्रत किया जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि पूजा का विधि क्या है। तो बट सावित्री के दिन सबसे पहले स्नान ध्यान करके सुबह यानी सुबह शुभ मुहूर्त में सूर्योदय होने से पहले उठें, अपने घर के सभी कामों को करने के बाद या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद सूर्योदय होने से पहले गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद आप पूजन के लिए संकल्प करें। इसके बाद समस्त श्रृंगार यानी 16 श्रृंगार की सामग्रियों को यूज करें, प्रयोग करें, पहने, फिर साज सज्जा को अपने पूरा करें। सुहागिनें सर्व सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूरे सौंदर्य को अपने निखार में लाने के लिए, अपनी सुंदरता को हमेशा के लिए व्यवस्थित रखने के लिए 16 श्रृंगार का करें। इसके बाद मेहंदी, रंग इत्यादि सारी चीज़ें जो जैसे लगानी होती है जिसको अपने श्रृंगार के साथ तैयारियों को पूर्ण करती हैं। इसके बाद बट जो बरगद का वृक्ष होता है यानी बट का वृक्ष होता है उसके पास जाती हैं, जाना चाहिए। वहाँ जाकर फूल, अक्षत, मिठाई और सिंदूर ये सारी चीज़ें चढ़ानी चाहिए। उस दिन पीले रंग का सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। 7 बार कच्चे सूत के धागे से बट सावित्री का जो व्रत करता है उनको बट को चारों तरफ से परिक्रमा करके 7 बार सूत यानी कच्चे सूत का जो धागा होता है उसको लपेटकर और अपनी प्रार्थना करनी चाहिए बट सावित्री की यानी सत्यवान को जीतने के लिए सावित्री ने ये सारी चीज़ें की थी। तो आज की भी कलयुग की महिलाएं ये सारी चीज़ें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो 7 बार परिक्रमा करके इसके बाद अपने हाथ में कले काला चना जो होता है वो काला चना लेकर
फूल अक्षत लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कथा का श्रवण करके। इसके बाद दान में आपको कपड़ा, चने की दाल, चना और मिठाइयाँ दान में देनी चाहिए उस दिन, अमावस्या की तिथि के दिन। उस दिन वट की पूजा करने से पितृ दोष में भी राहत मिलता है, पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके बाद आपको वहाँ से घर आने के बाद भी दान दक्षिणा आप कर सकते हैं, वहाँ से चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। आपको व्रत का पारण करने के लिए जो वट वृक्ष का कोप होता है, उसी कोप को खाकर करना चाहिए। वैसे जिसकी वहाँ जिस तरह की शैली या परंपरा होती है उसके हिसाब से व्रत का पारण या करना चाहिए या व्रत को तोड़ना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों वट सावित्री की कथा शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये पूजा की विधि थी, तिथि की शुरुआत आपने सुन ली, व्रत का महत्व भी आपने जान लिया। अब जानते हैं व्रत की कथा क्या है। तो जो अश्वपति राजा थे उनकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री पहले से ही अपनी माता की तरह पूजा पाठ में अधिक ध्यान लगाया करती थीं, भगवान में आस्था और विश्वास रखती थीं, काफ़ी तेजस्वी थीं, तेजवान थीं। वो पूजा पाठ की वृद्धि के लिए अपने सहमति यानी शक्ति के लिए, आत्मविश्वास के लिए जानी जाती थीं, काफ़ी चालाक सुंदर कन्या थीं। इस तरह से धीरे-धीरे वो छोटे से बड़ी हुईं, भगवान की आस्था में उनका विश्वास बढ़ते गया, पूजन-पाठ, धर्म के कार्यों में ज़्यादा जुटी रहती थीं। लेकिन एक दिन बड़े होने के बाद जंगल में वो गईं और जंगल में जो उनके पति सत्यवान थे, वो गरीब परिवार से थे और उनके माता-पिता की आँखों से दिखाई नहीं देता था। इसलिए वो लकड़ी काटते थे यानी लकड़हारे के घर में उनका जन्म हुआ था और वो लकड़ियाँ ही उनके घर का बेचकर व्यापार करके उनके घर का भोजन यानी उनके घर की व्यवस्था चलती थी। सत्यवान शारीरिक रूप से सुंदर थे, सुशील थे, सुसज्जित थे। कर्म से वो अमीर थे लेकिन धन से गरीब थे। सावित्री सब कुछ समझदार थी, जानने वाली थी। एक दिन जंगल में गईं और सत्यवान को देखकर मोहित हो गईं। सत्यवान से प्रेम विवाह के लिए अपने घर आकर बताई लेकिन उनके माता-पिता राजी नहीं हुए। सत्यवान ने भी मना कर दिया कि मैं गरीब परिवार से हूँ और मैं आप जैसी रानी से विवाह नहीं कर सकता, राजा हमको मरवा देंगे। इसके बाद सावित्री ने सारा हठ अपने लिए किया और कहा कि मैं पिताजी से बात करूँगी, वो मेरी बातों को कभी न टाले हैं, न टालेंगे। ये मेरा भाग्य है कि मैं राजा से रंक बनूँगी या रंक से राजा, लेकिन मुझे आप पसंद हैं, मुझे धन नहीं चाहिए। ये एक सुसज्जित जो नारी सोचती है, उस नारी को सती प्रथा यानी पतिव्रता जो नारी सोचती है, उसी की सोच पाकर सावित्री ने अपने घर जाकर बताया। उनके पिताजी काफ़ी दुखी हुए लेकिन उनकी माताजी इस बात को नहीं मानी कि नहीं होगा, लेकिन सावित्री अपने हठ के कारण अपनी माता और पिता को दोनों लोगों को तैयार कर लीं शादी के लिए। इधर सत्यवान भी उनसे धीरे-धीरे बात करने की वजह से प्रेम में पड़ गए। फिर दोनों लोग प्रेम विवाह के लिए एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद वार्तालाप करने लगे। इसी बीच में उनके माता-पिता के विचार में ये आया कि क्यों ना मैं एक बार कुंडली मिला लूँ कि जिससे शादी विवाह के पहले हमारे वहाँ कुंडली मिलाया जाता है, उसी तरह से कुंडली मिला लिया जाए। क्या पता अगर योग में ये वर अच्छा होगा तो हम इसको धन और संपत्ति देकर अमीर बना देंगे, जिससे अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे तो हमारा दामाद भी जो हमारा दामाद होगा वो भी अमीर हो जाएगा, हमारी बेटी भी सुखी होगी और हमारी एक ही पुत्री है तो हमारे साथ हो जाएगी। तो इस तरह से हर माता-पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं, तो उन्होंने भी यही सोचा और सत्यवान जो थे बिल्कुल सत्यता के पवित्र नदी की तरह थे, इसीलिए उन्होंने सत्य बोला कि मेरे पास मेरे माता-पिता की सेवा के सिवा कुछ नहीं है। आप मुझसे विवाह करने के लिए उत्सुक मत होइए। लेकिन सावित्री ने सत्य समझने के बाद, सत्य सुनने के बाद उनके दिल में घर कर गया और सत्यवान को पसंद किया ताकि उन्होंने झूठ नहीं बोला कि उनसे विवाह कर लें। एक सुंदर लड़की को देखकर वो भटके नहीं, इसीलिए उनके चरित्र को, उनके व्यवहारों को देखकर सत्यवान को चुन लिया। तब उनके माता-पिता ने कुंडली दिखाई तो कुंडली में उनके लिखा था कि ये कुछ ही दिन के बाद 1 साल के अंदर ही विधवा हो जाएँगी। इनके कुंडली में विधवा का योग है और इनके पति की मृत्यु होगी, जिससे ये परेशान हो जाएँगी आजीवन, अकेले इनको काटना पड़ेगा, इनसे इनका विवाह ना किया जाए। सावित्री ने इस बात को सुना यानी उनके माता-पिता ने इस बात को बताया, लेकिन सावित्री ने अपने कर्म पर विश्वास रखा। यहाँ एक छोटा-सा मोटिवेशन भी है कि भाग्य, तकदीर और लकीर बदल सकती है अगर कर्म में आस्था हो तो।
तो इसीलिए सावित्री ने अपने कर्म पे विश्वास किया और अपने भगवान पर विश्वास किया, अपने आप पर विश्वास किया। मैं हमेशा से अपने मोटिवेशन में कहती हूँ कि जिसको अपने आप पर विश्वास है और अपने परमात्मा पर विश्वास है, अपना कर्म अगर सच्चा कर रहा है तो कोई उसके भाग्य को काट नहीं सकता है, कमियाँ कभी उसको सताएँगी नहीं, वो हमेशा ही जीत कर आएगा। यानी मौत के मुँह से वापस आने वाले सत्यवान इसके उदाहरण हैं। तो सत्यवान को पाने के लिए सावित्री ने बहुत सारे पूजा पाठ मंदिरों में सारे किए, लेकिन एक दिन उनको उनके घर के पुरोहित मिले और उन्होंने उनकी आस्था को देखकर उनको कुछ योग बताए, जो वट सावित्री की पूजा की थी। तो वट सावित्री की पूजा करने के लिए पीपल का भी वृक्ष मिला, पीपल के वृक्ष को 7 बार परिक्रमा करके कच्चे सूत के धागे से लपेटकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके भगवान विष्णु को को मनाकर, माता लक्ष्मी को मनाकर सावित्री ने ये सत्य कर दिया कि अगर पत्नी पतिव्रता है और सत्य में पतिव्रता है तो कभी भी उसके पति पर आने वाला संकट कट जाएगा, चाहे वो घोर संकट हो, अकाल मृत्यु भी कट सकती है। ये उदाहरण बाली ने जब अपना अपनी उनकी पत्नी के मांग में भगवान ने देखा सिंदूर लगाए हुए भगवान विष्णु यानी कृष्ण ने, तो बाली को नहीं मार पाए और एक बार उनकी गलती के कारण छोड़ दिए। तो ठीक उसी तरह से सावित्री ने भी इतने हठ योग किए और इतनी परीक्षाएं दी और इतने संकट को काटे और अनेक पूजा वट सावित्री की पूजा की और इन्हीं नियमों का पालन किया। भगवान वट वृक्ष को प्रसन्न किया, वो वृक्ष सूख गया, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रार्थना से, विश्वास से नहीं हटी। धीरे-धीरे बारिश होने लगी और वट वृक्ष हरा हो गया और सावित्री इधर सत्यवान को उन पूजा कर ही रही थी, लेकिन इधर सत्यवान की तबीयत खराब होने लगी और वो पेड़ पर ठीक हो गए। फिर आए घर पे, फिर दोनों लोग मिले, फिर सावित्री अपने घर में काम करने लगी, फिर उनका शादी-विवाह हुआ और इसके बाद शादी-विवाह होने के बाद सत्यवान के घर गईं। फिर उनको पता था कि उनके पति की मृत्यु आएगी। जब पत्नी को ये पता होता है कि उनके पति पे दिक्कत है, तो पत्नियाँ अगर सच्ची होती हैं तो पति का साथ नहीं छोड़ती हैं, उनके हर संकट में साथ होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पति की पहचान करनी हो, तो पत्नी की बीमारी में करें और पति की पहचान करनी हो पत्नी की पहचान करनी हो पति की पहचान करनी हो सॉरी, तो पत्नी के पास अगर बीमार हो तो पति की पहचान करें कि पति सही है कि नहीं सही है और पति अगर लाचार हो, गरीब हो, उसके पास पैसे ना हो तो पत्नी की पहचान होती है कि पत्नी सुयोग्य पत्नी है या नहीं है। तो सावित्री ने सत्यवान का साथ नहीं छोड़ा। वन में जो सत्यवान करते थे वो एक राजा की पुत्री थी, फूलों पर सैयों पर चलने वाली, सोने वाली, लेकिन सत्यवान के साथ जंगल में जाया करती, लकड़ी काटा करती। एक दिन धीरे-धीरे वो दिन नज़दीक आ गया, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। तो सत्यवान पेड़ पर चढ़ गए, काट कर लकड़ियाँ गिराते और नीचे का डाल और जो उसकी टहनियाँ, स्टेम वगैरह होता था, वो सावित्री उसको चुन के बीन कर एकत्रित करती रहती थीं। तब उधर से यमराज आए और यमराज ने साँप का वेश बदल कर सत्यवान के साथ पेड़ पर गए। सावित्री को ये डर था तो सावित्री ने पेड़ को पकड़ लिया, उनकी सत्यव्रता के कारण पेड़ हिलने लगे और वहाँ से साँप उतर गया क्योंकि सावित्री उस पेड़ के पास खड़ी थीं और सावित्री को उनकी उम्र थी और उनके कर्तव्य थे कि साँप छूता नहीं, इसीलिए साँप उतर गया। फिर साँप ने भैंसे का रूप पकड़ा और पूरे जंगल में चिल्लाने लगा यमराज ने, लेकिन फिर भी सावित्री डरी नहीं, लेकिन सावित्री को अपने पतिव्रता के कारण ये एहसास हो गया कि ये सारा खेल यमराज खेल रहे हैं। तो धर्मराज क्योंकि सावित्री धर्म से जुड़ी थी तो उनको पति उनके पुण्य के कारण उनके पति को धर्मराज ले जा रहे थे। इस तरह ले जाते हैं, तो आए थे और इस तरह उनके पति को ऊपर रहते हुए धर्मराज ने कहा जाता है कि भगवान की प्रक्रिया में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके कारण वो होना ही होता है। तो भगवान की भी लिखित प्रक्रिया थी, वो बदल नहीं सकते थे। इसीलिए सावित्री पेड़ के पास से थोड़ा-सा थकने के कारण उनको थकावट हवा चली और महसूस हुआ, उसी हवा में धर्मराज के कुछ कर्तव्य थे। सावित्री बैठ गईं और धर्मराज जो थे वो पेड़ के पीछे छिपकर और सत्यवान को प्यास की एक उम्मीद दी, लहर डाली, फिर सत्यवान को प्यास लगी और पेड़ से नीचे उतर गए। क्योंकि उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु होनी थी, इसीलिए पेड़ से गिरकर मरते तो शायद सावित्री उनको बचा लेती, लेकिन साँप काटने से तुरंत ज़हर फैलता और मर जाते। इसके
इसके कारण उनको प्यास आई। बैठी और सत्यवान ने कहा सावित्री से कि मुझे प्रिय प्यास आई है, मुझे पानी चाहिए। सावित्री समझ रही थी कि कहीं मुझे ये भेजने का विधान भगवान यानी धर्मराज का ना हो, लेकिन सावित्री पति की आज्ञा नहीं काट पाती, इसके कारण पानी लेने चली गईं। जब पानी लेकर सावित्री आई सत्यवान के पास, तब तक उनका जो था वो मृत्यु शरीर यानी सांप ने सत्यवान को काट लिया था और सत्यवान मृत अवस्था में पड़े थे। तब सावित्री ने आकर और सत्यवान के सर को अपने जंघे पर उठाकर रख लिया। कहा जाता है कि अगर पति की मृत्यु आती है और पतिव्रता स्त्री है, तो अगर अपने जंघे पर गरुड़ पुराण में मैंने भी इस बात को सुना है पंडित के माध्यम से, और आप भी अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर पति को मृत्यु भी आती है, अगर पत्नी पतिव्रता है, सत्यव्रता है, तो अगर पति का सर उठाकर अपने जंघे पर रख ले, तो धर्मराज की औकात नहीं है कि वो प्राण को उनके निकाल कर लेकर चले जाएँ। कुछ देर के लिए भी मृत्यु टल जाएगी। तो इसीलिए सत्यवान मृत्यु थे, लेकिन उनके प्राण उनके शरीर से अभी निकले नहीं थे। इसके कारण फिर से सत्यवान के अंदर वो जिज्ञासा जागी और प्यास-प्यास करने लगे। जब तक सावित्री ने अपना ध्यान भटकाकर पानी अंदर डाल दी, तब तक सत्यवान का प्राण ये धर्मराज ने खींच लिया और खींच कर लेकर जाने लगे। इस तरह से खींच कर लेकर जाने लगे, तब सावित्री समझ गईं कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनका संकट अब आज ही था। इस तरह सती धीरे-धीरे करके उनके साथ यमराज यानी धर्मराज के साथ जाने लगीं और उनके पीछे-पीछे जाने लगीं, धर्मराज आगे-आगे जाने लगे। बार-बार मना करने के बावजूद भी धर्मराज के पीछे जाती रहीं और वो मना करते रहे। वो अपने आस्था, विश्वास और भगवान के प्रेम मंत्रों को जागृत करने की वजह से उनके में इतनी शक्तियाँ थीं कि अपने पति को लौटाने यानी सारे योनियों को पार करने की शक्ति उनके में थी। हर भगवान की आग से लपलपाती हुई चीज़ें, ज्वालामुखी से लपलपाती धूप, बारिश सारी चीज़ों को पार करते हुए धर्मराज के दरवाजे तक पहुँची। वहाँ धर्मराज ने अनेक वर इनको बीच में दिए। सावित्री चालाक और बुद्धिमान स्त्री थीं, इसलिए सावित्री ने धर्मराज ने कहा कि तुम वर ले लो और वर लेकर लौट जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको वर दीजिए, मैं किसके भरोसे जीऊँगी? तो धर्मराज ने उन्हें वरदान दिया, क्योंकि सावित्री ने माँगा कि मेरा राजपाट जो गया है मुझे वापस मिल जाए, मेरे सास-ससुर अंधे हैं, आँख से उनको दिखाई देने लगे और मुझे भी जीने का सहारा एक मेरा पुत्र हो। इस तरह से उन्होंने वर माँग लिया। धर्मराज ने बिना सोचे-समझे अपने कार्य को पूरा करने के लिए तथास्तु कह के फिर आगे जाने लगे। तब सावित्री फिर पीछे-पीछे जाने लगीं। फिर सत्यवान ने सावित्री से पूछा कि अब तुम पीछे क्यों आ रही हो? तब जाके सावित्री ने कहा कि आपने वरदान तो मुझे दे दिया, लेकिन मेरा पति नहीं होगा तो मेरे पति के बगैर मेरा पुत्र कैसे होगा? अगर मैं किसी और के पुत्र की गर्भवती होती हूँ, तो लोग मुझे ताना मारेंगे, मेरी पतिव्रता समाप्त हो जाएगी और मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इससे मेरी मृत्यु हो सकती है और मेरे मृत्यु के कारण आप बनेंगे। इस तरह से सत्यवान का दिल जीतकर पतिव्रता नारी ने सत्यवान का प्राण लेकर वापस आई और धर्मराज यानी धर्मराज, यमराज जो भी थे, हार गए और अपनी प्रतिक्रिया को वापस लिए और उनके मृत शरीर को जीवित कर दिए। इस तरह से सावित्री ने सत्यवान के प्राण लौटा लिए। तो इसलिए कहा जाता है तभी से ये कलयुग में व्रत सारी महिलाएँ सत्यवान यानी अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और इसी विश्वास से रखती हैं कि उनके पति पर आने वाला संकट दूर होगा। माता लक्ष्मी उनके पर भगवान विष्णु कृपा बनाए रखेंगे और संकटों को काटेंगे, उनकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे और उनके सौभाग्य की पूर्ति होगी। तो ये रहा वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।